मैं भगवान नहीं, पर दिखने में कम भी नहीं। कैसा होता है किसी और की जिंदगी जीना, कैसा होता है हम शक्ल होना। और यदि आप किसी ऐसे शख्स के अक्स बन जाएं जिसे लोगों ने भगवान का दर्जा दे रखा हो, तो फिर कैसी हो जाएगी आपकी जिंदगी। जानिए सचिन तेंदुलकर के हम शक्ल बलवीर चंद से। दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। दर्शकों में मैं भी मौजूद था। मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार संघर्ष चल रहा था, लेकिन लोगों की नजरें मेरे ऊपर ही थी। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले में लोगों की नजरें मैदान से इधर उधर हों, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच है। मुझे लोगों के हुजूम ने घेर रखा था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई मुझे एक बार छूकर महसूस करना चाहता है। दर्शक दीर्घा में एक ही जगह बढ़ती भीड़ को देख सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंच गए। कैमरे भी मेरी तरफ मुड़ गए। जब टीवी पर मेरा क्लोजअप दिखाया गया तो सभी हैरान रह गए। उस वक्त कमेंट्री कर रहे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तो एक आदमी भेज दिया मुझे कमेंट्री बॉक्स में लाने के लिए। सुरक्षा कर्मियों की मदद से मैं भीड़ से निकलकर कमेंट्री बॉक्स पहुंचा। वहां पहुंचते ही सुनील गावस्कर ने मुझे देखा और उनके मुंह से यही निकला, अरे आप तो बिल्कुल सचिन की तरह दिखते हैं। जी हां, मैं सचिन का हमशक्ल था और दुनिया से ये मेरा पहला परिचय था। मेरे गांव में सभी कहते थे कि तुम्हारी शक्ल सचिन से मिलती है। मैं भी मानता था कि मेरी शक्ल सचिन से मिलती है, लेकिन कभी इसके आगे नहीं सोचा। मैं गांव का सीधा साधा आदमी था। मुझे इस शक्ल के फायदे और नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हां, जब मुझे कोई कहता कि यार तू तो सचिन की तरह ही दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं खुद भी सचिन बनने की अपनी तरफ से कोशिश करता। उनकी तरह ही अपने बाल बनाता, कपड़े पहनने की कोशिश करता। मुझे उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि सचिन की शक्ल को लेकर आगे क्या करना है। एक दिन कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा, तेरी शक्ल इतनी ज्यादा सचिन से मिलती है, तो तू एक बार सचिन से मिलने क्यों नहीं चले जाता? सचिन के साथ अपनी एक फोटो क्लिक करा ले। दोस्तों की ये राय मुझे अच्छी लगी, लेकिन सचिन से मुलाकात कैसे करनी है, ये मैं नहीं जानता था। सचिन मुंबई में रहते थे और मैं चंडीगढ़ में। इतनी दूरी तय करने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन बाद पता चला कि दिल्ली में एक मैच होने वाला है। बस मैंने तभी मन बना लिया, दिल्ली पहुंचा और किसी तरह एक पास का जुगाड़ कर स्टेडियम पहुंच गया। मगर किस्मत में अभी भगवान से मिलना मुमकिन नहीं था। मैं बिल्कुल ही सचिन के गेटअप में गया था। जब मैं स्टेडियम के भीतर गया तो ऐसा लगा जैसे लोगों को खुदा ही मिल गया। हर कोई मेरी तरफ ही बढ़ने लगा। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। ऐसे में वहां खड़े सुरक्षाकर्मी ने मुझसे बाहर जाने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि आपको बाहर जाना होगा, आपके यहां रहने से भगदड़ भी मचने का डर है। इतना कहकर उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं वहां से गया नहीं, बाहर ही खड़ा रहा, इस आस में कि भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। भीड़ अंदर थी, कुछ एक लोग ही बाहर थे। जो कोई मुझे देखता मेरे पास आ जाता, कुछ देर मुझे घूरता, खुश होता और फिर चला जाता। लेकिन मैं वहीं रहा। भूखे प्यासे खड़े खड़े शाम हो गई और टीम के प्लेयर्स किसी दूसरे रास्ते से होटल चले गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। न तो जेब में ज्यादा पैसे थे और न ही अगले दिन के मैच का टिकट। तब मुझे अपने एक वकील दोस्त की याद आई और मैं उनके घर पहुंच गया। उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने अपने एक मित्र से बात की और सचिन से मुलाकात का जरिया निकालने को कहा। मददगार लोगों की एक कड़ी सी तैयार हो गई और आखिरकार पता चला कि टीम होटल ताज में है। होटल के अंदर कैसे पहुंचा जाए, इसका जरिया खोजने में
एक और दिन निकल गया, लेकिन जरिया मिल गया। मैं और मेरा मित्र सुबह सुबह होटल पहुंच गए। वहां किसी एक अन्य जानकार ने केवल मुझे होटल के अंदर पहुंचाया और एक जगह पर खड़ा कर दिया कि यहीं से सचिन गुजरेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सचिन से मिलने वाला हूं। उसी रास्ते से कई भारतीय प्लेयर गए, कुंबले भी गए, लेकिन मेरी आंखें किसी और को तलाश रही थी। आखिरकार मुझे सचिन दिखे तो मैं उनके पास पहुंच गया। मेरे पास कुछ तस्वीरें थीं सचिन तेंदुलकर की। मैंने उन तस्वीरों को आगे करके उनसे ऑटोग्राफ मांगा। अभी तक उन्होंने मुझे देखा नहीं था। उन्होंने फोटो हाथ में ली और तुरंत अपना ऑटोग्राफ दे दिया। जब सचिन ने फोटो मेरी तरफ वापस बढ़ाया तो मैंने उनसे कहा, आपने अपनी नहीं मेरी तस्वीर पर ऑटोग्राफ दिया है। यह सुनते ही उनका सिर उठा और उन्होंने मुझे देखा। इसके साथ ही उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बिखर गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो आगे बढ़ गए और जाकर टीम बस में बैठ गए। तब मैं बहुत निराश हुआ। एक बारगी मुझे खुद पर गुस्सा आया। ख्याल आया कि क्या इसी के लिए मैं इतनी तकलीफ सहकर यहां आया था। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। तभी टीम बस से एक हाथ बाहर निकलता है और मुझे अपनी ओर बुलाता है। करीब गया तो पता चला सचिन खुद मुझे बुला रहे थे। उन्होंने मुझे बस में चढ़ने को कहा। मैं तुरंत उनके पास पहुंच गया। सचिन ने फिर कहा, क्या आप अपनी वो फोटो मुझे देंगे जिस पर मैंने ऑटोग्राफ दिया था? इतना सुनते ही मैंने उनके आगे 4-5 तस्वीरें रख दी। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। सचिन के साथ पहली मुलाकात की वो मुस्कुराहट आज भी मेरे दिल में छपी हुई है। फिर मैं मैच भी देखने गया और वहां गावस्कर ने कमेंट्री बॉक्स में बुलाकर सभी से मेरा परिचय भी करा दिया। ये मेरे लिए भी ऐतिहासिक मैच था और भारत के लिए भी। इसी मुकाबले में अनिल कुंबले ने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। सचिन से मुलाकात से पहले लोग बाग मुझे बलवीर चंद के नाम से जानते थे, लेकिन अब मैं बलवीर नहीं रहा था। अब मैं बन गया था इस देश में भगवान का दर्जा हासिल कर चुके क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का अक्स, यानी हमशक्ल। सचिन के हिस्से की शोहरत थोड़ी बहुत मुझे भी मिली। सचिन के हिस्से का प्यार भी मुझे मिला। मैं जहां भी जाता लोग मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते जैसे मैं ही सचिन हूं। मैं पूरी तरह से सचिन में हो चुका था। कई लोगों ने मुझसे कहा भी, बलवीर तूने अपनी पहचान तो खो दी। तब मैंने उनसे कहा कि आखिर मेरी पहचान थी ही क्या? एक गांव का लड़का जो न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही जिसके पास मां बाप की छोड़ी कोई संपत्ति थी। मैं खुद एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। मैं उनसे कहता, मेरी असल पहचान तो यही है। ऊपर वाले ने हर किसी को किसी न किसी मकसद से इस धरती पर भेजा है। मुझे मेरा मकसद समझ आ गया था। मैंने पूरी शिद्दत से अपने किरदार को निभाया। जैसे सचिन की हर एक हरकत पर दुनिया की नजर रहती थी, वैसे ही मुझ पर भी लोगों की निगाह होती थी। सचिन के नाम पर मेरे पास कई काम आए, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सचिन का नाम खराब हो। 22 साल से मैं एक किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ जी रहा हूं।